students, welcome back. Myself Gauri Tiwari, and we have already started our syllabus with Unit 1. In previous videos, we have already learned about block diagram of computer and advantages, disadvantages, and types of memories, right? In this video, we will see number system and their convergence in detail. So let's start our video with one remaining point in previous video, that is EEPROM. What is types of memory? There are two types of memory. First is primary, second is secondary, right? For primary memory is divided into two types, that is RAM and ROM. ROM is further divided into three types. First is PROM, second is EPROM, and third is EEPROM, right? PROM we have already seen in previous, EPROM we already seen in previous video, right? What is PROM? PROM means programmable read-only memory. Second is EPROM. What is EPROM? Erasable programmable read-only memory. And third is means this point EEPROM. What is EEPROM? Electrically erasable programmable read-only memory. Right. What is difference between EPROM and EEPROM? Means for erasing purpose in EPROM, we use UV lights, whereas for erasing purpose in EEPROM we use electrical supply, right? The EEPROM is programmed and erased electrically. मतलब यहाँ पे अपन कुछ पार्ट इरेज करने के लिए अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो यूज़ करते हैं. अगर वही अपन EEPROM में देखें तो UV लाइट जो है वो अपन यूज़ करेंगे. It can be erased and reprogrammed about 10,000 times, right? In EEPROM, any location can be selectively erased and programmed. यहाँ पे अपन एंटायर चिप एक साथ में इरेज नहीं करते, तो यहाँ पे बाइट बाय बाइट डेटा जो है वो डिलीट होता है और इरेज होता है. इसीलिए अपन कोई भी लोकेशन सिलेक्ट करके उसको अपन इरेज या फिर उसको रीप्रोग्राम जो है वो अपन कर सकते हैं EEPROM में, जो कि EEPROM में नहीं होता. EEPROM में सारी चिप जो है वो एक साथ में इरेज हो जाती है. EEPROM can be erased one byte at a time rather than erasing the entire chip. Hence the process of reprogramming is flexible but slow. ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तीनों टाइप्स देखे अपन ने, प्रोम, EEPROM एंड EEPROM. EEPROM एंड EEPROM का डिफरेंस जो है वो यही है कि EEPROM अपन इरेज करने के लिए अपन UV लाइट्स यूज़ करते हैं, whereas EEPROM जो है वो इरेज करने के लिए अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है वो कंप्लीट हुआ. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम. What is number system? It is mathematical notation for representing numbers of a given set by using digits or other symbols in consistent manner. ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम क्या है? तो ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है जिसके लिए अपन मतलब मैथमेटिकल नोटेशन है. नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए अपन आइदर डिजिट्स यूज़ करेंगे या फिर कुछ सिम्बॉल्स जो है वो अपन यूज़ करेंगे, राइट? हर एक सिम्बॉल का, हर एक नंबर, हर एक डिजिट का अपना लोकेशन के हिसाब से कुछ मीनिंग होगा. ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम. देर आर फोर कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम जो अपने को पता है, बचपन से अपन डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वही पढ़ते आ रहे, राइट? सेकेंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम. थर्ड इज ऑक्टल एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. चारों नंबर सिस्टम्स जो है वो अलग अलग है. अपन हर एक नंबर सिस्टम जो है वो डिटेल में देखेंगे. तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसका बेस रहता है 10. बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसका बेस रहता है 2. ऑक्टल का बेस रहता है 8 एंड हेक्साडेसिमल का बेस रहता है 16. याद कैसे रखना है? डेसिमल यानी 10, बाइनरी बाय मतलब 2 इसलिए बेस रहेगा 2. ऑक्टल मतलब 8 मतलब बेस रहेगा 8. और हेक्सा मतलब 16, तो 16 इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो रहेगा 16. या फिर उसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए H भी लिखते हैं कैपिटल में, राइट? तो ये हो गया अपना नंबर सिस्टम. अपन हर एक नंबर सिस्टम डिटेल में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 because it uses 10 digits from 0 to 9. डेसिमल नंबर सिस्टम्स जो है इसके अंदर अपन टोटल 10 डिजिट यूज़ करते हैं, इसीलिए उसका बेस जो है वो रहता है 10. और 10 डिजिट्स कौन से हैं? तो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ऐसे टोटल जो है वो 10 डिजिट्स जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में रहते हैं, इसीलिए उसका बेस जो है वो रहेगा 10। डेसिमल नंबर सिस्टम सभी लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि अभी तक अपन डेसिमल नंबर सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, राइट। रेगुलर लाइफ में अपन डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वही फॉलो करते हैं। हर एक लोकेशन जो है, मतलब हर एक पोजीशन जो है वो नंबर की, उसका पावर जो है वो रहता है टू द बेस 10, राइट। जैसे अगर सपोज मेरे को रिप्रेजेंट करना है 1457, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1457 ये नंबर, राइट। तो 1457 के लिए क्या है, अपने को पता है 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 5 जो है वो टेंस पे है, 4 जो है वो 100 प्लेस पे है, एंड 1 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है। इसीलिए अपन लिखते समय लिखेंगे 7 के लिए लिखेंगे अपन 7 इंटू 10⁻0। 10⁻0 क्यों, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। 5 के लिए लिखते हैं अपन 5 इंटू 10⁻1, मतलब 10 टू द पावर 1, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है। 4 के लिए लिखते हैं अपन 4 इंटू, क्योंकि 100 प्लेस पे, इसलिए 10⁻2। एंड वैसे ही अपन 1 के लिए लिखेंगे क्योंकि वो थाउजेंड्स प्लेस पे है, इसीलिए लिखेंगे 1 इंटू 10⁻3, राइट। तो फिर अपन ऐसे उसका कैलकुलेशन टोटल करके फिर उसका फाइनल आंसर जो है उनका ऐड करके अपन 1457 नंबर जो है वो अपन निकाल सकते हैं, राइट। ये तो अपने को पहले से ही पता है, अपन इसी तरीके से थर्ड फोर्थ में भी कैलकुलेशन जो है वो इसी तरीके से करते थे, राइट। हर एक प्लेस का मतलब हर एक पोजीशन का अपना कुछ वैल्यू रहता है और उसी हिसाब से अपन कैलकुलेशंस जो है वो करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2। क्यों? क्योंकि इट यूजेस 2 डिजिट्स, इसके अंदर 2 ही डिजिट यूज़ होती है, इसीलिए वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाय मतलब 2, तो इसीलिए उसका बेस भी 2 है और उसके अंदर 2 ही डिजिट यूज़ होते हैं, यानी 0 एंड 1। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अपन 0 to 9 ऐसे 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे 0 एंड 1 दो ही डिजिट्स अपन यूज़ करके सारे नंबर्स जो है अपन बना सकते हैं, राइट। डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स यूज़ करके अपन 1 करोड़ तक नंबर्स जो है अपन बना सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी अपन 0 एंड 1 नंबर का कॉम्बिनेशन यूज़ करके अपन बहुत सारे नंबर्स जो है वो बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। अब डेसिमल जो है, तो ये डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल नंबर है अपने 0 to अपन 7, मतलब फॉर एग्जांपल अपन ने 0 to 7 तक ही लिया है, तो बाइनरी नंबर 0 के लिए आएगा 0, 1 के लिए आएगा 1, क्योंकि वो अपन ने ऑलरेडी अपने नंबर्स डिजिट्स जो है वो है वहाँ पे। अब 2 तो है नहीं यहाँ पे, फिर 2 रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कैसे करते हैं यहाँ पे यूज़ होता है 1 एंड 0, क्योंकि 0 एंड 1 होने के बाद में फिर अपन लिखते हैं 1 0, फिर 3 के लिए आएगा 1 1, मतलब 0 एंड 1 का अपन कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। 4 के लिए लिखेंगे अपन 1 0 0, क्योंकि 1 1 हो गया है। फिर ये 0 के जगह पे आएगा 1, दैट इज़ 1 0 1, फिर 1 1 0 एंड 1 1 1। इसी तरीके से अपन कॉम्बिनेशंस जो है उनका यूज़ करते हैं और फिर आगे के नंबर जो है वो बढ़ाते हैं। यहाँ पे 5 के लिए, मतलब हर एक नंबर के लिए, डेसिमल नंबर के लिए हर एक बाइनरी नंबर जो है वो फिक्स है कि 5 के लिए 5 अगर चाहिए आपको डेसिमल में, बाइनरी में, तो आप 1 0 1 ही लिखेंगे। 6 चाहिए तो 1 1 0 ही लिखेंगे, राइट। अब सपोज 8 अगर चाहिए है तो 8 के लिए क्या आएगा, 8 अगर चाहिए है तो 8 के लिए क्या आएगा, अब यहाँ पे तो 1 1 1 आ गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, तो इसके आगे मतलब 1 1 1 के आगे अपन लिखेंगे 1, और फिर आगे क्या आएगा अपना 3 0 आएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ही अगर 9 लिखना है तो फिर क्या आएगा 1 0 0 एंड 1, इस तरीके से। फिर अगर 10 है तो फिर अपन लिखेंगे 1 0 1 0। इस तरीके से कैलकुलेशंस जो है, मतलब इस तरीके से नंबर्स जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं अपन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 8 बिकॉज इट यूजेस 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। ऑक्टल यानी 8, इसीलिए उसका बेस रहता है 8, और इसीलिए वो यूज़ करता है टोटल 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। 0 to 7 इतने डिजिट्स ही वो यूज़ करेगा ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर 7 के आगे के जो अगर नंबर्स अपने को चाहिए है तो फिर उसके लिए 0 to 7 नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करेगा, और फिर उस हिसाब से कैलकुलेशंस जो है वो होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अब सपोज 0 के लिए हो गया 0, 1 के लिए 1 हो गया, राइट।
मतलब ये 0 के लिए हो गया ये 0, 1 के लिए हो गया 1, 2 के लिए हो गया 2, 5 6 7 तक हो गया 7। अब 8 है तो 8 के लिए क्या आएगा, 8 के लिए क्या आएगा 1 एंड 0, राइट। क्योंकि अपन फिर आगे क्या करेंगे, हर एक इसके आगे 1 1 1 लिखेंगे और आगे फिर वापस 0 to 7 जो है वो रिपीट होते जाएगा। इसी तरीके से अपन ने लास्ट इसमें भी कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया था। जिसे 9 के लिए आया 1 1, 10 के लिए आया 1 2, 11 के लिए आया 1 3। इसी तरीके से अपने कैलकुलेशन जो हो वो आगे जो है वो कैरी रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 13 के लिए आता है 1 5, 14 के लिए आता है 1 6 एंड 16 के लिए आता है 1 1 8 तो है नहीं, फिर 16 के लिए क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को 16 लिखना है तो फिर क्या करूँगी मैं, फिर वो आएगा वापस 7 के बाद क्या आता है 0 और 1 की जगह पे क्या आएगा 2, इसीलिए वो आएगा 16 के लिए आएगा 2 0, राइट। फिर वापस 17 के लिए लिखेंगे अपन 2 1, फिर 18 के लिए लिखेंगे 2 2। इस तरीके से वो आगे जो है वो फॉरवर्ड होते रहेंगे। जैसे सपोज मेरे को 18 लिखना है, 17 तो हो गया मेरा, 18 लिखना है तो ये फर्स्ट रहेगा 2 और फिर ये रहेगा वापस 2, मतलब 18 के लिए आएगा 22, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया। लेकिन यहाँ पे हर एक नंबर की वैल्यू जो है ऑक्टल में फिक्स है, मतलब डेसिमल की वैल्यू बाइनरी में भी फिक्स है और बाइनरी की वो जो वैल्यू है ऑक्टल में भी फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16 because it uses 16 digits from 0 to 9। हेक्सा मतलब 16, इसीलिए उसका बेस 16 है। और 16 बेस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे 16 डिजिट्स हैं आप लोगों को टोटल यूज़ करने के लिए। अब 16 डिजिट्स कैसे, क्योंकि नंबर सिस्टम में तो 0 to 9 ही डिजिट है, फिर आगे के जो 5 डिजिट्स हैं वो अपन लेटर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ABCDE एंड F। ऐसे 6 डिजिट्स जो है वो अपन आगे के लेटर्स में के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है नंबर सिस्टम इन डिटेल। 0 के लिए 0 हो गया, ऐसे 9 तक सेम हो गया। ये फर्स्ट वाला जो है वो डेसिमल का है, ये जो है हेक्साडेसिमल का है, तो ये 9 तक जो है वो सेम हो गया। आगे 10 के लिए अपन लिखते A, 11 के लिखते B, 12 के लिए लिखते हैं C, 13 के लिए लिखते हैं D, 14 के लिए आता है E एंड 15 के लिए आता है F, ठीक है। इस तरीके से आता है वो। और फिर अगर आपने को आगे 16 चाहिए है, 15 तक हो गया F, 16 अगर चाहिए तो फिर 16 के लिए आएगा क्या 1 0, ठीक है। फिर ये 1 वापस कांस्टेंट रहेगा जब तक F नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 F तक जो है वो चेंजेस करते जाएंगे और फिर वापस 2 0, इस तरीके से अपन करेंगे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जो है इस तरीके से अपन नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 16 डिजिट्स यूज़ करके अपन टोटल अपने थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ और क्रोर्स ऑफ नंबर्स जो है वो अपन 16 डिजिट्स यूज़ करके रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो अपन देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम। कन्वर्जन, अपन कन्वर्जन जो है वो कैसे करते हैं बिटवीन द नंबर सिस्टम। तो ये हो गया अपना नंबर सिस्टम। नेक्स्ट अपन देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, मतलब डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी में, डेसिमल का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में, या फिर वाइस वर्सा। इस तरीके से अपन टोटल कन्वर्जन जो है हर एक नंबर सिस्टम का दूसरे नंबर सिस्टम के साथ में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि बाइनरी का डेसिमल में, ऑक्टल का डेसिमल में और हेक्साडेसिमल का डेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मतलब आप लोगों के पास बाइनरी नंबर है, उसका कन्वर्जन अपने को डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है, ठीक है। तो अपन सेम वैसे ही करते हैं, राइट टू लेफ्ट, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, इस तरीके से ही अपन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे राइट मोस्ट डिजिट जो है उसको रहेगा पावर 0, फिर उसके बाजू में रहेगा 1, फिर उसके बाजू में रहेगा 2, उसके बाजू में रहेगा 3। इसी तरीके से उसका पावर जो है वो रहेगा, ठीक है। और फिर बेस कौन सा लिखना है, तो आप लोगों का जो भी नंबर सिस्टम है उस तरीके से बेस लिखना है। मतलब यहाँ पे बाइनरी है इसलिए अपन लिखते हैं बेस 2, ठीक है। बाइनरी है इसलिए लिखते हैं अपन बेस 2। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, 1101 जिसका बेस है 2, मतलब नंबर जो है वो क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो फिर बाइनरी है इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो कन्वर्जन जो है वो करने के लिए स्टेप्स, अब बाइनरी टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू डेसिमल सारे इसका सेम है, सिर्फ बेस चेंज होता है, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है इसलिए उसका आया बेस क्या आया अपना 2, हो गया।
नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या आएगा अपना, अब वहाँ पे ये लिखना है, तो अपना क्या है नंबर 1101 1101। तो ये आखिरी का जो 1 है वो यूनिट प्लेस एलिमेंट हो गया, इसलिए अपन लिखते समय उसको लिखते हैं 1 × 2⁻0। ठीक है, ये 0 हो गया तो इसलिए लिखते हैं अपन 0 × 2⁻1 2⁻1। फिर थर्ड हो गया क्या है 1 × 2⁻2, और फिर लिखेंगे अपन 1 × 2⁻3। इसी तरीके से आगे अगर और नंबर रहते तो अपन 2⁻4 2⁻5 2⁻6 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। मतलब राइट टू लेफ्ट जो है वो बढ़ते जाता है। राइट मोस्ट जो है वो रहता है 2⁻0 और फिर 2⁻1 2⁻2 2⁻3 इस तरीके से वो बढ़ता है। 1 × 2⁻0 2⁻0 मतलब क्या, 2⁻0 मतलब रहता है वो 1। ठीक है, ये रहता है 1, मतलब 1 × 1 क्या आएगा 1। फिर 0 × 2⁻1 ये क्या आएगा 1, ये क्या आता है 1 × 1 × 1। ठीक है, 1 × 1 2⁻0 यानी 1 1 × 1 क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्या है 0 × 2⁻1 2⁻1 क्या आएगा यानी 2, तो 0 × 2 क्या आया अपना 0। फिर 1 × 2⁻2 2⁻2 यानी क्या आया वो 4, और 4 × 1 क्या आया वो 4। 1 × 2⁻3 यानी 2 का क्यूब क्या है 8, इसीलिए क्या आया 8। अब 1048 जो अपना आया है उनके एडिशन करना है, मतलब 8 + 4 + 0 + 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 13। मतलब 1101 इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करें डेसिमल में तो वो क्या आएगा 13। ये नीचे जो लिखा हुआ है वो रहता है बेस, मतलब 1101 टू द बेस 2 यानी क्या कि वो बाइनरी नंबर है, और 13 × बेस 10 मतलब क्या, ये जो है डेसिमल नंबर है। होप आप लोगों को समझ में आया है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट जो है वो अपना पावर बढ़ते बढ़ते जाता है। 2 क्या है वो पावर जो है वो बढ़ते जाएगा। राइट मोस्ट डिजिट के लिए पावर रहता है 0, और फिर जैसे जैसे अपन लेफ्ट साइड में मूव करते हैं वैसे वैसे पावर अपना एक एक से इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और बेस कौन सा यूज़ करना है, पावर तो हो गया लेकिन बेस कौन सा यूज़ करना है, तो ये बाइनरी नंबर है इसलिए अपन बेस कौन सा यूज़ करते हैं 2 2⁻0 हमेशा 1 रहता है। आगे के तो आपका आता है कैलकुलेट करते, लेकिन 2⁻0 में हमेशा कंफ्यूज होता है कि वो 0 आएगा या 1, तो 2⁻0 जो है वो हमेशा 1 रहता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया। तो ये हुआ अपना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर जो है वो विदाउट फ्रैक्शनल है, मतलब अपन ने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं विथ फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल यानी जैसे अपन लिखते हैं नंबर, सपोज आया मेरा 2.7, ये क्या हुआ फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है। वही अगर अपने को देखना है कि बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर कौन सा है, यानी 1.01 1.01 ये क्या हुआ अपना बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर हुआ। ठीक है, तो बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर जो है, तो यहाँ पे अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं 0.101 अब नॉर्मल नंबर्स में और फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो मैंने बताया नॉर्मल नंबर में जो है अपन क्या करते, जैसे यहाँ पे जो है अपन राइट टू लेफ्ट जो है वो, मतलब राइट मोस्ट डिजिट के लिए अपन लेते हैं 0 पावर और उसके आगे जो है एक एक से बढ़ाते जाते हैं। वेयर इधर क्या रहेगा, मतलब फ्रैक्शनल में क्या रहता है, डेसिमल पॉइंट के बाद का जो फर्स्ट नंबर है उसको अपन कंसिडर करेंगे टू द पावर -1, फिर -2, फिर -3, -4, इस तरीके से आगे आगे जो है वो बढ़ते जाता, कम होते जाता है। -1 इज मैक्सिमम, -2 जो है उससे कम है, -3 जो है उससे कम है, इसीलिए मैंने बताया कि कम होते जाता है। कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो पावर जो है वो माइनस में कम कम होते जाता है। ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट हो गया 0.1 के लिए अपन लिया 1 × 2⁻−1। 0 सेकेंड डिजिट है वो, इसीलिए 0 × 2⁻²। फिर थर्ड डिजिट है 1, इसीलिए 1 × 2⁻3। फिर 2⁻1 क्या आता है 0.5, 2⁻2 क्या आता है 0.25, 2⁻3 क्या आता है 0.125। इनका कैलकुलेशन करके अपना फाइनल क्या आएगा 0.50 एंड 0.125। ठीक, राइट। फिर इनका जितना भी एडिशन होगा तो वो एडिशन अपन लिखेंगे, एडिशन क्या आया 0.625, इसीलिए 0.01 टू द बेस 2 मतलब 0.101। बाइनरी का अगर अपन कन्वर्जन करें डेसिमल में तो वो डेसिमल कन्वर्जन जो है वो ये होगा 0.625, ये उसका डेसिमल कन्वर्जन जो है वो होगा। होप आप लोगों को समझ में आया। इन शॉर्ट मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, बाइनरी टू डेसिमल अगर नॉर्मल नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट तो अपना राइट
टू लेफ्ट जो है अपना पावर जो है 2 रेस टू द पावर जो है वो बढ़ते जाता, राइट मोस्ट डिजिट का पावर रहता है 2 रेस टू 0, और फिर 1 2 3 4 इस तरीके से अपन आगे उसको 2 रेस टू द पावर बढ़ाते जाते 1 1 से। वही अगर फ्रैक्शनल नंबर में देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर जो है वो रहता है 2 रेस टू माइनस 1, 2 रेस टू माइनस 1, फिर उसके बाजू का 2 रेस टू माइनस 2, फिर 2 रेस टू माइनस 3, इस तरीके से अपन बढ़ाएंगे और फिर टोटल जो भी कैलकुलेशन होगा उसके एडिशन करके अपन फाइनली अपना कन्वर्जन जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल नॉर्मल एंड बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल नंबर। व्हाट इज ऑक्टल टू डेसिमल? ऑक्टल नंबर रहेगा, उसका कन्वर्जन आप लोगों को डेसिमल नंबर में करना है। ठीक है, तो सेम है जैसे अपन ने बाइनरी टू डेसिमल का किया वैसे ही सेम करना है। चेंजेस क्या है? चेंज ये है कि वहाँ पे बाइनरी नंबर था इसलिए बेस लिया अपन ने 2, यहाँ पे ऑक्टल नंबर है इसलिए बेस लेंगे 8। वापस एक बार मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। यहाँ पे अपन ने बाइनरी नंबर था इसलिए बेस लिया 2, यहाँ पे क्या है ऑक्टल नंबर है इसलिए अपन बेस क्या ले रहे हैं 8, बाकी पूरा सेम है। यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट जो है वो पावर जो है वो एक एक से इंक्रीमेंट होती है, राइट मोस्ट डिजिट की जो पावर है वो रहती है 0, और फिर आगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ती जाती है। सी बेस जो है यहाँ पे ऑक्टल नंबर है इसलिए लेना है बेस 8, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नंबर क्या है 5217, बेस क्या है उसका 8 क्योंकि ऑक्टल नंबर है। तो फिर अपन क्या करेंगे 7 यूनिट प्लेस पे, इसीलिए मतलब 7 राइट मोस्ट डिजिट है इसीलिए बेस आएगा 8 और टू द पावर आएगा 0, राइट। 8 टू द पावर 0 क्या आता है 1, इसीलिए 7 इंटू 1 मतलब क्या हुआ 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या नंबर है उसके बाजू का 1, अब उसके बाजू में है इसलिए 8 टू द पावर क्या आया अपना 1, तो फिर क्या लिखेंगे अपन 1 इंटू 8 टू द पावर 1, फिर 1 इंटू 8 एंड 8 आया कैलकुलेशन। ठीक है, फिर 2 इंटू 8 टू द पावर 2 क्योंकि थर्ड लोकेशन पे है वो इसीलिए 8 टू द पावर आया 2, 8 टू द पावर 2 क्या है 64 इंटू 2 मतलब कैलकुलेशन क्या आया अपना 128, फिर 5 इंटू 8 टू द पावर क्या आया 3 मतलब 5 इंटू 5 1 2, 8 टू द पावर 3, 8 का क्यूब क्या है 512, तो फिर इसलिए कैलकुलेशन करके क्या आया 2560। अब इनकी टोटल इसकी कैलकुलेशन जो है वो अपने को एडिशन जो है वो करना है, एडिशन करने के बाद में नंबर आएगा 2703, इसीलिए 5217 टू द पावर 8 मतलब ऑक्टल नंबर अगर लिया तो इसका कन्वर्जन जो है वो डेसिमल में क्या आएगा 2703। ठीक है, समझ में आया? होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये हुआ अपना ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल के जैसा ही है सेम, सिर्फ चेंज ये है कि बाइनरी नंबर के अंदर अपन बेस लेते हैं 2, वेराज ऑक्टल नंबर में अपन बेस लेते हैं 8। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है ऑक्टल का, ऑक्टल फ्रैक्शनल टू द डेसिमल, मतलब ऑक्टल नंबर अगर आप लोगों को फ्रैक्शनल में दिया है डेसिमल पॉइंट के साथ दिया है तो आप लोग उसका डेसिमल में कन्वर्जन जो है वो कैसे करेंगे। सेम वैसे ही है जैसे अपन ने बाइनरी फ्रैक्शनल का देखा, सेम वैसे ही है, सिर्फ चेंज इतना है कि अपन यहाँ पे बेस जो है वो 8 यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 0.25, हमेशा अपन फ्रैक्शनल के लिए लेफ़्ट टू राइट शुरू कर दें तो 0.25 इसलिए 2 इंटू क्या आया 8 रेस टू माइनस 1, 2 रेस टू 8 रेस टू माइनस 1। फ्रैक्शनल के इधर के पार्ट इधर के जो है सारे पावर्स जो है वो निगेटिव में रहते हैं और लेफ्ट साइड के पावर जो है वो सारे पॉजिटिव में रहते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 8 रेस टू माइनस 1, 8 रेस टू माइनस 1 क्या आता है 8 रेस टू माइनस 1 मतलब 1/8। कैलकुलेशन आप उस तरीके से भी कर सकते हो 1/8, या फिर 8 रेस टू माइनस 1 को लर्न कर लो कि 0.125, 2 इंटू 0.125 क्या आता है 0.25। वैसे ही सेम 5 का क्या आएगा 5 इंटू 8 रेस टू माइनस 2 क्योंकि सेकेंड लोकेशन पे है इसलिए 8 रेस टू माइनस 2, 8 रेस टू माइनस 2 क्या आता है ये नंबर 0.01565 इंटू 5, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 0.017825 हुआ। अब ये जो दोनों नंबर आए हैं उनके एडिशन करेंगे और फिर अपन एडिशन करके जो भी नंबर आता है तो वो अपना क्या हुआ 0.25 टू द बेस 8 मतलब ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन जो है वो इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब अपन ने ऑक्टल टू डेसिमल देखा, ऑक्टल फ्रैक्शनल टू डेसिमल देखा, दोनों में भी अपन बेस 8 लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो है अपन राइट टू लेफ्ट जो है वो अपना पावर बढ़ाते जाते हैं 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1, 8 रेस टू 2 इस तरीके से, और इधर जो है अपन डेसिमल पॉइंट के बाद में 8 रेस टू माइनस 1, 8 रेस टू माइनस 2 इस तरीके से पावर जो है वो लिखते हैं। तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल
और ऑक्टल फ्रैक्शनल टू डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल है नंबर सिस्टम, इसीलिए टोटल 16 डिजिट्स हैं, उसमें 0 to 9 डिजिट्स और A to F अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सॉरी लेटर्स। तो A to F जो लेटर्स रहते हैं तो हर एक को एक डेसिमल वैल्यू है। जब भी आप लोगों को कैलकुलेशन करना है तो आप लोग A का मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते किसी के साथ, इसीलिए हमेशा कैलकुलेशन के टाइम आप लोगों को वैल्यू यूज़ करना है, उसके डेसिमल वैल्यू जो है वो। तो A की वैल्यू क्या है 10, जो यहाँ दिया है देखो, A की वैल्यू क्या है 10, B की क्या है 11, C की क्या है 12, D की क्या है 13, E की क्या है 14 और F की क्या है 15। इस तरीके से टोटल 6 डिजिट्स हैं, क्योंकि 0 to 9 तो उन्होंने लिया, फिर आगे 10 to 15 जो है 10 to 15 उन्होंने A B C D E F तक लिया, इसलिए A का 10 हुआ, B का 11 हुआ, C का 12 हुआ, D का 13 हुआ, E का 14 हुआ और F का 15 हुआ। तो ये याद रखना है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन डेसिमल में करना है। कैलकुलेशन सेम है, हेक्साडेसिमल है इसलिए बेस आया 16, जैसे पहले बाइनरी का बेस था 2, ऑक्टल का था 8, वैसे यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस आया 16। ठीक है, अब करना क्या है, वैसे ही सेम है, राइट टू लेफ्ट अपना पावर जो है वो बढ़ते जा रहा 1 1 से। ठीक है, तो एफ का लिए पावर क्या आएगा 16 टू द बेस 16 टू द पावर 0। एफ के लिए क्या है अपना नंबर 15, इसलिए अपन ने लिखा 15 इंटू 16 टू द पावर 0। ठीक है, सी के लिए, सी मतलब क्या है 12, इसीलिए लिखा अपन 12 इंटू 16 ए मतलब क्या है 10, 10 के लिए लिखा अपन ने 16 और 1 के लिए अपन ने लिखा 1 इंटू 16 ठीक है, समझ में आया। 16 0, 16 1, 16 2, 16 3, इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि जितने भी है मतलब और एक हाथ डिजिट अगर आगे दिया हुआ रहता था 1 के आगे तो अपन वो डिजिट इंटू 16 इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, ACF जो दिया है हेक्साडेसिमल नंबर, तो उसकी डेसिमल वैल्यू अपने को पता है, A मतलब 10 है इसलिए A की जगह मैंने लिखा 10, C मतलब 12 है इसलिए इसकी जगह लिखा 12, 15 मतलब F मतलब 15 है इसलिए उसकी जगह पे मैंने लिखा 15। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कैलकुलेशन करना मल्टीप्लिकेशन उनका, और मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आता है उनकी टोटल एडिशन करना। एडिशन करने के बाद में अपना 1ACF रेस टू 16 इज इक्वल्स टू वैल्यू आएंगी 23247 टू द बेस 10, मतलब डेसिमल में कन्वर्जन करने के बाद में वैल्यू जो है वो ये आएगी। ठीक है, तो ये हुआ अपना हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का कन्वर्जन, मतलब बाइनरी टू डेसिमल देखा, ऑक्टल टू डेसिमल देखा, वैसे ही सेम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, सिर्फ चेंज इतना है कि बाइनरी में अपन बेस 2 लेते, ऑक्टल में अपन बेस 8 लेते हैं, हेक्साडेसिमल में अपन बेस जो है वो 16 लेते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हेक्साडेसिमल फ्रैक्शनल का कन्वर्जन है डेसिमल में, उसी तरीके से है कि डेसिमल पॉइंट के बाद की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको अपन मल्टीप्लाइड विथ 16 - 1 करेंगे, उसके बाद की जो वैल्यू उसको 16 - 2 - 3 इस तरीके से बढ़ाते कम करते जाएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद एफ मतलब क्या है अपना 15, इसीलिए मैंने लिया एफ मतलब 15, इसीलिए मैंने लिया एफ मतलब 15 इंटू 16 - 1, तो 15 इंटू 16 - 1 क्या आता है, ये वैल्यू, तो ये हुआ अपना 15 इंटू 16 - 1 मतलब 0.0625। फिर उनका कैलकुलेशन करने के बाद में अपने को वैल्यू जो है वो ये मिलेंगी, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो 0.9375। ठीक है, और सपोज कैलकुलेशन के लिए कैलसी भी अलाउड अगर नहीं है तो कुछ नहीं, आप लोगों को जो ये जो बेसिक है मतलब 2�3, 4, 5 ये लर्न करना है, 2⁻1, 2⁻2, वैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ में अपनी को आदत हो जाती है, मतलब याद रह जाते हैं वो, तो उस तरीके से वो याद हो जाते हैं। अगर नहीं तो फिर आप लोग मैन्युअली ये लर्न कर सकते हो, जैसे 16 - 1 क्या है, 16 - 2 क्या है, ऐसे 5 तक करो, 16 - 5 तक, और वैसे आगे 16 - 1, 16 - 2, 16 - 3 अप टू 5 पावर तक, मतलब प्लस और माइनस 5 पावर तक जो है दोनों के लिए कर लो, उससे बड़ा नंबर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, मतलब 2⁵ तक करना है आपको लर्न, 2⁻⁻5 तक लर्न करना है, 8⁵ तक करना है लर्न, 8⁻⁻5 तक लर्न करना है, 16⁵ तक लर्न करना है, 16⁻⁻5 तक जो है वो लर्न करना है। बाकी नंबर्स जो है वो वही रिपीट होते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एफ के लिए। फिर 5 जो है वो सेकेंड प्लेस पे है, इसीलिए 5 इंटू 16⁻² आया। 16⁻² यानी क्या है, इतना बड़ा ये नंबर
फिर उनका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन 5 के साथ में, और 5 का जो भी कैलकुलेशन आएगा वो ये है ये। फिर इन दोनों की करना है एडिशन, और फिर एडिशन करके नंबर आता है ये, मतलब .f5 टू द बेस 16 जो है वो अगर डेसिमल में देखें तो ये नंबर आएगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेम है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब तीनों का कैलकुलेशन जो है कन्वर्जन का सेम है, सिर्फ जो नंबर है उस तरीके से आप लोगों को बेस जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ, ये आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है, और जो भी फाइनल आंसर आता है तो मेरे को पर्सनल नंबर पे, मतलब मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को रिप्लाई करो। ठीक है, जो भी आंसर आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स लिख के उसके सामने आंसर जो है वो लिख लो। करेक्ट होंगे तो मैं बताऊंगी, अगर गलत है तो वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो अपने को क्या करना है, कन्वर्ट दिस बाइनरी सिस्टम नंबर्स टू डेसिमल सिस्टम, मतलब बाइनरी नंबर का कन्वर्जन जो है वो डेसिमल में करना है। दो दिए हैं आप लोगों को एग्जाम्पल, एक जो है वो सिंपल है, सेकंड जो है वो डेसिमल पॉइंट के साथ में है। ठीक है, वैसे ही ऑक्टल टू डेसिमल दिया है, एक जो है सिंपल है, दूसरा जो है वो डेसिमल पॉइंट के साथ में है। थर्ड जो है वो हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन करना है आपको डेसिमल में। यहाँ पे भी फर्स्ट वाला सिंपल है, सेकंड वाला जो है वो डेसिमल पॉइंट के साथ में है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेशंस करो कन्वर्जन का, और फिर मेरे को रिप्लाई करो। ठीक है, पर्सनल पे करना, ग्रुप पे रिप्लाई मत करना। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैं डाल दूंगी ताकि आप लोगों को डायरेक्ट होमवर्क जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपने 6 कैलकुलेशंस। 1-2 दिन में मेरे को आंसर जो है वो सेंड करो ताकि मैं चेक कर पाऊँगी। ठीक है, फिर आगे के कन्वर्जन्स जो है अपने को वो भी देखना है नेक्स्ट वीडियो में। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी बाइनरी टू ऑक्टल, सॉरी फर्स्ट वी विल सी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन वी विल सी बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इस तरीके से अपन उनका इन बिटवीन जो है वो भी देखेंगे। तो बचे हुए कन्वर्जन्स जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जो भी कोई क्वेरीज है आप लोग मेरे को मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू।